एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, पिछली वीडियो में हम देखे थे एग्जाम्पल 3 तक, है ना। आज हम देखेंगे थ्योरम 2 से। थ्योरम 2, द इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 where a not equals to 0, a b c belongs to R, has two roots in C. They are number 1, real and distinct. If b square minus 4ac greater than 0, है ना। दो रूट निकलेगा यहाँ पर ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इक्वल्स टू 0 से, तो x की 2 वैल्यू आएगा। वैल्यू क्या होगा? अगर b का स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, ग्रेटर देन 0, है ना, देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है ना, रूट्स जो है वो रियल नंबर में बिलोंग्स करेगा एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग होगा, है ना। एंड नंबर 2 क्या है? रियल एंड इक्वल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। रियल होगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा एंड इक्वल होगा, दोनों रूट इक्वल होगा अगर b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाए, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, तीनों ये याद रखना है। कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0 हो जाए, तो ये तीनों जो हमारा दिया हुआ है कंडीशंस, ये कंडीशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। रूट कहाँ पर रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, कहाँ पर रियल एंड इक्वल होगा और कहाँ पर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए रिमार्क 1। तो रिमार्क 1 क्या है? अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 if and only if ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू a इंटू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। Thus alpha belongs to c is a root of ax square plus bx plus c equals to 0 if and only if x minus alpha ये divides ax square plus bx plus c, ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ x माइनस अल्फा जो है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को डिवाइड करेगा, तब भी यहाँ पर अल्फा जो है इसका रूट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब x इक्वल्स टू अगर अल्फा हो जाए, x इक्वल्स टू अगर आप लोग अल्फा यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c मतलब a अल्फा का स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0 आएगा, है ना। उसके बाद देखिए रिमार्क 2। If b square minus 4ac less than 0, then the one root, ठीक है ना, then one root is alpha plus I beta if one root is alpha plus I beta, then other root must be अल्फा माइनस आई बीटा, ठीक है ना। जो कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स रूट आए तो दोनों कॉम्प्लेक्स रूट क्या हो जाएगा? एक दूसरे का कॉन्जुगेट, है ना। कॉन्जुगेट क्या है ये तो मालूम ही है ना। अगर नहीं पता तो आप लोग मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियोस देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा चैप्टर का वीडियो अपलोड हो गया है ना।
उसके बाद देखिए एग्जाम्पल 4, सॉल्व x इक्वल्स टू √15 माइनस 2x। यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ही हमें x इक्वल्स टू निकालना है ना, क्योंकि यहाँ पर रूट है तो दोनों साइड को, बोथ साइड को हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। We get x square equals to 15 minus 2x है ना, that implies x square plus 2x minus 15 equals to 0 और x equals to minus b minus 2 plus minus root over of b square minus 4ac 4 into 1 into minus 15 by 2 into a 2 into 1 minus 2 plus minus root over of 4 plus 60 divided by 2. This is equals to minus 2 plus minus root over of 64 by 2 minus 2 plus minus 8 by 2. That implies यहाँ पर एक वैल्यू जो है आ जाएगा क्या, माइनस का 5 और एक वैल्यू 3 एंड माइनस 5 है ना, तो यहाँ पर minus 2 plus 8 by 2, that implies that x equals to minus 2 plus 8 by 2 और x equals to minus 2 minus 8 by 2. This is equals to 3 and यहाँ पर x equals to 5, तो x की 2 वैल्यू आ गया, सॉरी -5 है ना, 3 और -5। अगर हम पुट करेंगे -5 इन 1, मतलब जो हमारा यहाँ पर गिवन है इक्वेशन, उसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं ना। उस इक्वेशन में हम अगर -5 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -5 है ना, तो यहाँ पर -5 दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ, पहले x की वैल्यू हम देखेंगे ये हो रहा है या नहीं, 15 माइनस 2 इंटू -5 दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 15 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 है ना, तो यहाँ पर -5 तो 15 प्लस 10 दिस इज इक्वल्स टू प्लस -5, तो -5 नहीं हो रहा है, प्लस 5 यहाँ पर -5 दोनों आ रहा है ना, तो -5 जो है ये नॉट द रूट ऑफ यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर x की एक ही वैल्यू निकलेगा 3, ठीक है ना। उसके बाद देखिए E3, a quadratic equation over R can have complex root. A quadratic over R can have complex roots while a linear equation over R can only have a real root, true or false. Why? ठीक है ना, ट्रू है या फॉल्स है और क्यों है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट कर लेते हैं और एक लीनियर इक्वेशन है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैन हैव कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक है ना, इसका कॉम्प्लेक्स रूट हो सकता है, हमने पहले ही पढ़े हैं थ्योरम 2 में, अगर b का स्क्वायर -4ac दिस इज लेस देन 0 हो जाए है ना, माइनस में उसका वैल्यू आ जाए तो वहां पर कॉम्प्लेक्स रूट हो सकता है। While a linear equation over R can only have a real root, यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन का एक ही रूट, मतलब एक रूट होगा जो रियल रूट होगा है ना। तो देखते हैं यहाँ पर लेट दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय थ्योरम 2 के थ्रू हम क्या जान सकते हैं, b का स्क्वायर -4ac इसका वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाए देन द रूट b कॉम्प्लेक्स
है ना, तो इसका जो रूट है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट लेट क्या ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 इज ए लीनियर इक्वेशन, है ना, तो इज ए लीनियर इक्वेशन, देन x equals to minus b by a, where a b belongs to r, that implies minus of b by a जो वैल्यू आएगा ये भी बिलोंग्स टू r, है ना, ये भी रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है, तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ट्रू है, therefore the statement is true, है ना। उसके बाद देखिए E4, सॉल्व द फॉलोइंग, ये भी सॉल्व करना है क्या, फॉलोइंग इक्वेशन, ये तो आप लोग कर सकते हैं, है ना, एक्स का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 9 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एंड नंबर 3 एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 5 एक्स इक्वल्स टू 1, ये तो हो जाएगा, है ना सभी, एक बार देख लेते हैं। नंबर 1 एक्स का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0 implies that x इक्वल्स टू माइनस 5 रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, सॉरी एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस, तो दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 5 इंटू रूट ओवर ऑफ माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 5i। Number 2, x plus 9 x minus 1, this is equals to 0, implies that x equals to x plus 9 equals to 0 or x minus 1 equals to 0, that implies x equals to minus 9 x equals to 1, 2 वैल्यू आ गया। नंबर 3, x का स्क्वायर माइनस रूट 5x इक्वल्स टू 1 को माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं, यहाँ पर हेयर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू रूट माइनस रूट 5 एंड c इक्वल्स टू माइनस 1, देन x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ b मतलब रूट 5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर 5 माइनस 4ac 1 इंटू माइनस 1 तो प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 तो 2 रूट 5 प्लस माइनस रूट 9 मतलब 3 बाई 2, दैट इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू रूट 5 प्लस 3 बाई 2 और x इक्वल्स टू रूट 5 माइनस 3 बाई 2, 2 रूट आ गया। उसके बाद E5, फॉर व्हिच वैल्यू of k will the equation kx square plus 2k plus 6x plus 16 equals to 0 have coincident roots, ठीक है ना, तो कोइंसिडेंट मतलब सेम रूट्स, है ना, दोनों रूट आएगा तो रूट इक्वल होगा, तो 2 रूट इक्वल होने का कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, द इक्वेशन इज के एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 16 इक्वल्स टू 0, हेयर a इक्वल्स टू k, b इक्वल्स टू 2k प्लस 6, c इक्वल्स टू 16, नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं ना, 2k प्लस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 16, दिस इज इक्वल्स टू 2k प्लस 6 स्क्वायर माइनस 64k, है ना। उसके बाद देखिए द रूट्स बी इक्वल and distinct if b square minus 4ac equals to 0, that implies 2k minus 6 square minus 64, 2k plus 6 square है ना, हाँ 2k plus 6 square minus 64 equals to 0, implies that 4k square plus 24k plus 36 minus 64 equals to 0, 64k है ना, हाँ 4k स्क्वायर माइनस 48k
40k प्लस 36 इक्वल्स टू 0 और 4 कॉमन ले लेते हैं। 4x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 implies that k square minus 10k plus 9 equals to 0 implies that k square minus 9k minus k plus 9 equals to 0 implies that k into k minus 9 and minus 1k minus 9 equals to 0 implies that k minus 9 into k minus 1 equals to 0 implies that k equals to 9 और 1। यहाँ पर k की वैल्यू 2 हो सकता है, एक हो सकता है 9 और एक 1, है ना। उसके बाद E6, if alpha and beta are roots of ax square plus bx plus c equals to 0 then so that alpha plus beta equals to minus b by a and alpha beta equals to c by a। Solution: here alpha beta be the root of ax square प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 देन क्या हो सकता है। रिमार्क 1 या 2 में देखे थे ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो दिस इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। तो यहाँ पर इस एक्स का स्क्वायर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस ए अल्फा बीटा बोथ साइड कंपेयरिंग बोथ साइड देन क्या आ जाएगा बी इक्वल्स टू माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड सी इक्वल्स टू ए इंटू अल्फा बीटा, है ना। दैट इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ए इधर आ जाएगा नीचे, है ना, b by a and that imply that alpha beta equals to c by a। प्रूफ हो गया। उसके बाद E7, let alpha beta belongs to c such that alpha plus beta equals to p belongs to r and alpha beta belongs to equals to q belongs to r, है ना, equals to q belongs to r so that alpha and beta are the roots of x का स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन: अल्फा इज द रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल्स टू 0 if and only if अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस p इंटू अल्फा प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, है ना। अल्फा p इंटू तो p की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं अल्फा का, अगर ये 0 हो जाए तो देखते हैं ये 0 हो रहा है या नहीं, है ना। अल्फा का स्क्वायर माइनस p अल्फा प्लस क्यू दिस इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्यू, क्योंकि p का जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस बीटा है ना, एंड q का वैल्यू क्या है अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा दिस इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा दिस इज इक्वल्स टू 0। तो इसका वैल्यू 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है अल्फा इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, है ना। उसके बाद E8, रिड्यूस रूट ओवर ऑफ 2x प्लस 3 माइनस रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 टू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस सॉल्व इट। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं। रूट ओवर ऑफ 2x प्लस 3 माइनस रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। इसको स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो रूट ओवर ऑफ 2x प्लस 3 माइनस रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 स्क्वायर
दिस इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर 2x प्लस 3 माइनस 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 2x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 इंटू यहाँ पर प्लस x प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो 1 1 कट कर लेते हैं, 3x प्लस 3 आ जाएगा, इसको इधर ले आते हैं ना। तो 2 इंटू रूट ओवर ऑफ x प्लस 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3। इसको भी बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो 4 इंटू 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3 स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। That implies that 4 इंटू यहाँ पर 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3, दिस इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 9, implies that 8x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5 इंटू 4 20x एंड प्लस 12, दिस इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 9। That implies that 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 9